हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आयुर्विद्या उत्तम विद्या। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने राजश्मा रोग के बारे में पढ़ा था, तो अब हम इसकी चिकित्सा के बारे में जानते हैं। तो सर्वप्रथम इसका चिकित्सा सूत्र। तो आचार्य चरक कहते हैं कि सर्व त्रिदोषो जो यक्षमा मीन्स कि जो सभी प्रकार के राजश्मा रोग होते हैं ना, वो त्रिदोषज ही होते हैं। ठीक है, तो इन त्रिदोषज यानी तीनों दोषों के होते हुए भी दोषानाम तु बलाबलम अर्थात कि जो दोष है उनके बल और अबल यानी उसकी प्रबलता और अबलता के आधार पर उनकी परीक्षा करे कि वो कौन सी स्थिति में है दोष। ठीक है, अवस्थिकम वैद्य है और उसकी दोषों की अवस्था के अनुसार यानी कि वात पित्त कफ कितने लेवल तक बढ़े हुए हैं, प्रकोपित हुए हैं, उसके अनुसार वैद्य शोषिनम समुपचरा उपचारित अर्थात जो शोषिनम है यानी कि जो राजश्मा का रोगी है, शोषी है, उसका उपचार करना चाहिए। तो इसमें कंसेप्ट क्या हुआ चिकित्सा सूत्र का कि है तो त्रिदोषज, परंतु वात पित्त कफ इन दोषों के अबल और बल के अनुसार सर्वप्रथम जो दोष पड़ा हुआ हो उसके अनुसार चिकित्सा होनी चाहिए। तो नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो बताया है कि राजश्मा में मल की रक्षा होनी चाहिए। इसके लिए हमें ना लास्ट वीडियो में जो संप्राप्ति बताई गई है उसके अकॉर्डिंग ही ये कंसेप्ट आया है। तो सर्वप्रथम हमें वहाँ पे जाके, जिसने भी अगर वो वीडियो नहीं पढ़ी है तो सबसे पहले जाके उस वीडियो को देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो संप्राप्ति में आचार्य ने कहा था कि विषम अग्नि हो जाती है राजश्मा में, जिसकी वजह से क्या होता है, अन्न पचता नहीं है। तो जब अन्न रस पचेगा नहीं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल में। ठीक है, तो मल में कन्वर्ट हो गया तो अब ओज का निर्माण नहीं हो पाता, रस से ओज नहीं बन पाता। ठीक है, तो धातु पुष्टि नहीं होगी, तो धातु पुष्टि नहीं होने की वजह से संपूर्ण धातुओं का जो है वो क्षय होने लग जाता है और फिर तब शरीर में क्या बचता है, सिर्फ मल और पुरीष। तो तब क्या होता है, उस समय पर रोगी का जो बल है वो पुरीष बल पर निर्धारित होता है। यही चीज़ बताई गई है सर्व धातु क्षय, सभी धातु का क्षय होने पर जो आर्तस्य रोगी का जो बल होता है वो तस्य कौन सा विड बलम अर्थात उसके मल का पुरीष का बल ही होता है। ठीक है, तो अब चिकित्सा कर्म से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, रोगी शोषी यानी जिसका क्षय हो चुका हो, जिसका धातु क्षय हुआ हो, ठीक है, तो उसमें संशोधन चिकित्सा तो नहीं करनी चाहिए। हाँ, लेकिन उसमें हुआ क्या है, त्रिदोषज प्रकोप व्याधि है। तो दोषों को शांत करने के लिए यदि दोष बहुदोष अवस्था में है बट बलवान रोगी होने पर ही संशोधन चिकित्सा का प्रयोग हमें करना है। तो इसमें क्रम क्या है, सर्वप्रथम जैसे कि स्नेहन कराना है, फिर स्वेदन, और स्वेदन कहाँ कहाँ, कंठ, पार्श्व, वक्ष और शिर। क्यों इन्हीं स्थानों पर मुख्यतः क्यों बताया है, क्योंकि जो राजश्मा का रोगी है उसके लक्षण मुख्यतः इन्हीं प्रदेश पर देखे जाते हैं। अब स्वेदन भी आचार्य ने बोला है कि 4 प्रकार के ही मुख्यतः यही करने चाहिए। तो इसे लर्न करने के लिए हम पोन्स से याद कर सकते हैं, पी से परिषेक, ओ से उपनाह, एन से नाड़ी स्वेद, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, और संकर स्वेद। ठीक है, तो नाड़ी स्वेद में आचार्य ने बकरे और मछली के जो सिर है उसको जल में उबालकर स्वेदन करने के लिए भी कहा है। उसके बाद स्वेदन के बाद क्या करेंगे, मृदु वमन। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, विरेचन। अब विरेचन में हमने ऊपर अब भी जस्ट कंसेप्ट पढ़ा है कि रोगी का बल किस में है, विड बल में है। ठीक है, तो उसके मल का अतिशय ना हो उतना ही विरेचन कराना है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद अनुवासन बस्ती। ठीक है, उसके बाद नस्य का प्रयोग कराना है, और नस्य भी किससे देना है, विदारी गंधादि गण, ताकि वो जो है शीतल हो और भृंगन चिकित्सा हो सके। यहाँ तक हम जो है वो रोगी का शव होगा तो उससे थोड़ा सा भृंगन हो सके, और लास्ट में बल वापस लाने के लिए घृतपान करवाया जाता है। तो ये हो गया संशोधन चिकित्सा का कंसेप्ट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं संशमन चिकित्सा। तो संशमन चिकित्सा में देखो घृत कौन कौन से देने हैं, तो खरजूर आदि घृत, दशमूल आदि घृत, पंचमूल आदि घृत और जीवत्य आदि घृत। ठीक है, तो खजूर आदि तो वैसे कास्ट श्वास में देते हैं, दशमूल आदि ये गुल में भी है, गुल में भी बताया गया है, और पंचमूल। ठीक है, इसमें पंचमूल घृत जो है ना वो सप्त का लिखा हुआ है। सप्त का मतलब कि जो
6 लक्षण या एकादश लक्षण जितने भी उसके रूप बताए गए थे राजश्मा में, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़े थे, तो उसमें से ये 7 लक्षणों का नाश करता है। और जो जीवंत अधिकृत है वो पूरे एकादश 11 लक्षणों का नाश करता है। इसके अलावा जो आचार्य चक्रपाणि हैं उन्होंने रासना, अधिकृत और रासना शीर का भी उल्लेख बताया है। ठीक है, तो नेक्स्ट शीर कौन कौन से हैं? बलादी शीर, आजाद दुग्ध का प्रयोग बहुत बताया हुआ है, और शुद्ध गोदूध, ठंडा गाय का दूध गर्म किया हुआ फिर ठंडा करके गाय का दूध सेवन करना चाहिए। ठीक है, तो वो भृंगनिया होता है। अब मांस रस में कौन कौन से? अजा, लावा, तितर, कुकुट और वर्तक का। ठीक है, चूर्ण, अब चूर्ण इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले इसमें बताया सीतोपलादी, और सीतोपलादी जो है वो काफ़ी आचार्य ने, जैसे कि आचार्य वाग्भट ने भी बताया है। ठीक है, तो ये किस लिए होता है? काश, श्वास, इन सब चीज़ों के लिए होता है। और तालिशादी चूर्ण बताया है, जो कि काश श्वास के लिए तो है ही, परंतु ये अरुचि नाशक भी होता है। बेस्ट दीपन का काम यहाँ पे करता है राज्य क्षमा के रोग में। ठीक है, तो यवानी शाडव चूर्ण का प्रयोग इसमें बताया गया है, और ये भी क्या करता है? संग्राही होता है। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए भी हम अतिसार वगैरह के सिम्टम्स को ये रिड्यूस कर देता है। इसके बाद आचार्य ने अभी इतने सारे योग तो बता दिए, बट इसको कब कौन से लक्षणों में यूज़ करना है फिर उन्होंने आगे इसके बारे में डिटेल में बताया। ठीक है, तो अब हम इसको पढ़ लेते हैं। तो अगर प्रतिशाय हुआ है तो सर्वप्रथम स्वेदन, जैसे कि भाप वगैरह लेना, अभ्यंग करना, धूमपान और भोजन उत्तर उसको घृतपान करा देते हैं। कास और स्वरभेद में क्या रहता है? खरजूर आदि लेह। ठीक है, ये कास नाशक होता है। सीतोपलादी चूर्ण को मधु के साथ सेवन कर सकते हैं। काश्वास मंदाग्नि में भी यही चिकित्सा है, सीतोपलादी का प्रयोग। और भ्रम, तृष्णा, छर्दी, ये पित्त वाली जो पित्तवर्धक लक्षण आने पर जीवंती आदि घृत का प्रयोग बेस्ट होता है। और बलादी शीर का प्रयोग करा सकते हैं, जो कि शीतवीर्य होगी। ठीक है, दाह, ज्वर, ऊर्ध्व रक्तपित्त में रक्त पित्त के समान जो है, जो घृत बताए गए हैं उनका प्रयोग, वेस्पी यानी वासाघृत, शतावरी घृत, और ऊपर अभी जस्ट पड़ा है पंचमूल आदि घृत। नेक्स्ट क्या है? अतिसार। तो अतिसार में क्या होता है? इसमें शुंठी, इंद्रियव और तंडुलक, ये क्या करते हैं? अग्निवर्धक द्रव्य होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अग्निवर्धक और दूसरे कौन से करने हैं? संग्राही। संग्राही में आचार्य चरक ने बताया है, इसमें दुरालभा चूर्ण का और खड यूष का प्रयोग कराया जा सकता है। इसके अलावा योग रत्ना करने खड यूष की जगह किसको बताया है? षडंग यूष को। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे षडंग यूष का बताया है। और नेक्स्ट बात करें अरुचि की, तो अरुचि में क्या होता है? मुख अरुचि अगर हो जाएगी तो एक तो हम कर सकते हैं मुख शोधक द्रव्य उसे मुँह में रखने के लिए दे सकते हैं, जैसे कि त्वक, दालचीनी, एला, लवंग और पान यानी कि तांबुल। और क्रियाएं कौन सी करा सकते हैं मुख शोधक? दंत धावन, प्रक्षालन, कवल धारण, धूमपान वगैरह। ठीक है, तो शोष का एक पूरा कंसेप्ट नेक्स्ट बताया है कि हमें वैसे तो भृंगन चिकित्सा ही करनी है, और भृंगन चिकित्सा में कौन कौन सी क्रियाएं आचार्य ने इंक्लूड की है? मांस रस का पान कराना, सेवन कराना, घृतपान, अभ्यंग, उत्सादन, अवगाहन, परिषेक, ये सब। ठीक है, अब एक ट्रिक है राजश्मा से बल से, ये आप देख लेना, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी डल जाएगी और उसके लिंक पे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं विशिष्ट चिकित्सा। विशिष्ट चिकित्सा में क्या है? अब 2 प्रकार की विशेष चिकित्सा यहाँ पे डिस्कस करी है, जैसे कि एक तो मेन है जुगुप्सा चिकित्सा, यानी कि गुप्त चिकित्सा। इसमें इसे भृंगन चिकित्सा भी कहते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जो मांसाहारी लोग नहीं होते या फिर कुछ ऐसे पक्षियों का मांस जो ग्राह्य नहीं होता, खाने में सुलभ नहीं होता, उनको किसी चीज़ से ऐड करके या किसी भी आहार द्रव्य में छुपा के उसे खिलाया जा सकता है रोगी को, तो इसे जुगुप्सा चिकित्सा कहते हैं। नेक्स्ट वैदिकी चिकित्सा, इसमें आचार्य ने बिल्कुल चैप्टर के लास्ट में इसका वर्णन किया है और बताया है। तो यदि हमने जो ऊपर चिकित्सा का वर्णन किया है उससे कोई लाभ नहीं होता, तो इसमें हम दैवपार्श्व चिकित्सा भी कर सकते हैं। और इसमें जो है वेदों में राजश्मानाशक यज्ञ का निर्देश दिया है, तो इसे वैदिकी चिकित्सा भी कहते हैं। तो पथ्य की बात करें तो मूल का नाम कुलथा नाम, तो ये 2 शाक बताए हैं। और यूशई, यूश का प्रयोग, सूप, कल्पत
पत्ते, ठीक है, सूप वगैरह की कल्पना करके। यव का गोधूम का प्रयोग, षष्टिकशाली अन्न यानी चावल का प्रयोग बताया है। इसके अलावा जांगल मांस, शीर और घृत का सेवन बहुत लाभकारी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है पान व्यवस्था। तो आचार्य ने जो है ना वारुणी मद्यपान की विशेषता क्या है राजश्मा के रोगी में? जो मद्य होता है ना वो तीक्ष्ण होने की वजह से स्रोतों के जो अवरुद्ध दोष होते हैं उनको हटा के स्रोत शुद्धि का काम करता है, जिससे कि धातु पुष्टि हो सकती है और जिसकी वजह से रोगी का बलक्षय रुक सकता है। तो वारुणी मद्य का प्रयोग आचार्य ने बताया है। तो चारों पर्णियों के जैसे कि कृष्ण पर्णी, शाल पर्णी आदि, इन चारों पर्णियों में से साधित एवं लघु पंचमूल से साधित जल का प्रयोग करना चाहिए राजश्मा के रोगी को। और जीवनी गण से साधित जल का प्रयोग शोष हरम परम बताया है, ठीक है। और स्नान के लिए आचार्य ने कहा है कि जीवनी गण के ही द्रव्य को उनका क्वाथ और पीत सरसों का कल्प बनाकर उपटन लगाएं और ऋतुनुसार शीत उष्ण जल से उसे नहा लेना चाहिए। तो ये सब चिकित्सा थी।